इधर जरा थोड़ा पीछे हो जाओ। और अधिकारियों से मैंने एक ही वो किया, उन्होंने कहा गांव में तनाव। मैंने कहा कि जितनी फोर्स आपने मेरे अध्यक्ष जी के, वालिया जी के, सोरिये भाई के घरों पे लगाई है, अगर इतनी आप ऐसी घटना को रोकने के लिए लगाते तो शायद ऐसी सिचुएशन नहीं बनती। जितनी फोर्स आपने हम लोगों को रोकने के लिए लगाई, और हम लोगों के लिए इसलिए रोकने को लगा देते हैं क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, हम इनकी बात को मानते हैं, हम कहते हैं भाई ठीक है। लेकिन क्या सारे नियम कायदे कानून हम पे लागू होते हैं? मैंने इनसे कहा कि कह रहे तनाव है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर गांव में तनाव है तो आप मुझे अस्पताल ले चलो, मैं आपके साथ जाके अस्पताल में जो पीड़ित है उनको देख के आ जाऊंगा। क्योंकि पीड़ित लोग कह रहे हैं कि फायर हुई है, उसके बाद पथराव हुआ है, पहले उधर से पथराव हुआ, फिर हम लोगों ने उसको रोकने के लिए मुकाबला किया। पुलिस कह रही है कि गांव के लोगों ने पथराव कर दिया। तो इस दोनों बातों में सत्य बात क्या है, जब तक इस बात को आप सुनोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस जिले में किसी भी कमजोर वर्ग पर अगर अन्याय हो रहा है तो हमें उसे रोकना ही पड़ेगा। हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों से हमने कह दिया साफ दो टूक हम जाएंगे पीड़ित परिवार से मिलने अस्पताल में। अगर आपकी मंशा हमें रोकने की नहीं, इस बात में उन परिवारों का दर्द पीड़ आप भी समझते हैं, आप भी इनको मानते हैं कि भाई उनके साथ गलत हुआ है, तो आप हमारी मदद करें। और अगर आप एक रुख करके तय करके बैठे कि आप हमें जाने देंगे, तो हम ये समझ जाएंगे कि आप सरकार को खुश करने के लिए, किसी की नाक को ऊंची रखने के लिए आप ये प्रयास कर रहे हैं। इस अन्याय को हम लोग ना भूलेंगे ना सहेंगे। अगर आपने देखा कई बार कई वीडियो वायरल होती है, क्या होता है वीडियो में कि पुलिस के 2-3 कर्मचारी जाते हैं, उसको व्यक्ति को ऐसे हाथ लगाते हैं, कहते तेरी जेब में क्या है, यहां लगाते तो कट्टा निकल जाता है, गोलियां निकल जाती है, पैसे निकल जाते, कितने पैसे हैं, क्या किया तूने, कट्टा निकल जाता है। तो इस अंतर्यामी पुलिस को ये दिख जाता है, बहुत दूर जंगल में खड़े आदमी पे कट्टा है, पैसे हैं, ये लूट करके आया है, लूट करने जा रहा है, लूट की साजिश बना रहा है, और फिर वो उसके पैर में गोली मार के उसको जेल भेज देते हैं। लेकिन इतनी गंभीर परिस्थिति में हो रही घटना के बारे में जानकारी उनको नहीं। जानकारी सब थी, गांव से सारे इनपुट थे, लेकिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, क्योंकि थोड़ा सा जातीय वो भी रहता है प्रभाव। वहां जो सीओ हैं वो उसी समाज से आते हैं जिस समाज के लोगों ने को खुश करने के लिए अन्याय हुआ। मैं मानता हूं कि ये पूरी घटना इसलिए हुई है कि प्रशासन ने और पुलिस ने लापरवाही बरती। और 2 दिन पहले क्या था आप सब लोग जानते हैं, किस तरह दलितों के मकान जो है, जो पिछड़े वर्ग के लोगों के मकान थे, वो तोड़ दिए गए। और दूसरी तरफ आईटीसी ने 15 फीट जमीन कब्जा की। सड़क से मध्य से 35 फीट है, आईटीसी की तरफ वो 20 फीट भी नहीं है, वहां 15 फीट कब्जे कर रखी है उसने। और इधर जो है आप 1-1 फीट पे कह के, और वो कह रहे हैं कि आप सजरा लिया हो, नाप लो, अगर आपकी बैठती तो हम तोड़ लेंगे अपने। वहां आपने बुलडोजर चला दिया। ये सारी बातें किस ओर इशारा कर रही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो दलितों पिछड़ों का दमन करने की कसम इस सरकार ने खाई। हमें इस गुंडागर्दी की सरकार को तो हटाना ही है, लेकिन इस गुंडागर्दी के आगे चुप भी नहीं रहना, इस गुंडागर्दी का मुकाबला भी करना, ये हमारा नैतिक धर्म है।
और अगर हम ये नहीं कर पाए तो ये मत समझना कि ये अन्याय आज उनके साथ हुआ कल आपके यहां नहीं होगा, ये बढ़ेगा। क्या हुआ धोलाना में? कल ही आपने वीडियो नहीं देखी किस तरह छत पे चढ़ के जो है, और नीचे से दिख रहा है कि पथराव पहले नीचे से हुआ, और किस तरह से जानवर की तरह मार रहे हैं और उठा के, और वीडियो में कह रहे हैं कि काट दो, ये कर दो, कर दो। आपको अगर शक्ति दे दी है जनता ने तो क्या बिल्कुल जो है लोगों को जीने नहीं दोगे? हम प्रयास करेंगे, 1 घंटा इंतजार करेंगे, रास्ता निकलता है ठीक है। हमारी पुलिस से लड़ाई नहीं, क्योंकि पुलिस में भी किसान परिवारों के लोग ही हैं, मजदूर परिवारों के लोग, मिडिल क्लास परिवार के लोग, किसी नेता के, किसी बड़े उद्योगपति के बच्चे तो नहीं। लेकिन जो काम पुलिस सरकार के इशारे पे मजबूरी बस कर रही है, उससे भी हम लोग सहमत नहीं। 1 घंटे के बाद रास्ता निकलता है, फिर वही होगा। हम कल नहीं करेंगे आंदोलन, हम परसों करेंगे, और आंदोलन फिर ऐसा करेंगे अपनी शक्ति के आधार पर, जितनी शक्ति हमें कि वो पूरे प्रदेश को पता लगेगा कि किसी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने, चाहे वो धौलाना की घटना हो, जब यहाँ घटना, अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए फिर हम मजबूत आंदोलन करेंगे। और हमें भरोसा है कि जो जगह हम तय करेंगे वो जगह भर जाएगी, एक ही दिन के उसमें भर जाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। आप जगह तय कर लो, सीनियर लोग बैठ के, डॉक्टर साहब, डीपी सिंह जी, अध्यक्ष जी, आप जगह तय कर लो। मंडल के लोग भी हैं, राणा जी बैठे, पाल साहब हैं, मोनू भाई हैं, आप लोग जगह बैठ के तय कर लो। लेकिन इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हमने इसको नहीं रोका अन्याय को, तो कल हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर पुलिस लापरवाही ना करती तो ये नहीं होती घटना। अगर महिला पुलिस लगा दी जाती, उनसे बात कर ली जाती, घटना नहीं होती। और आप सोचो इसका थोड़ा सा और इसको विस्तृत करके देखो, क्या पता वहां 2-4 लोगों की मौत हो जाती? क्या संभव नहीं था? किसी को पत्थर लग जाता, किसी को गोली लग जाती, किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ जाता, 2-4 लोग मर जाते। ये जिले में, इस प्रदेश में अराजकता का माहौल है तो क्या करवाना चाहती है पुलिस? एडमिनिस्ट्रेशन क्या करवाना चाहता है? अधिकारी क्या करवाना चाहते हैं? ये सत्ता में तो कुचल देंगे गरीबों को। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब तक हम लोग तब तक तो नहीं होगा। बताओ होगा या नहीं होगा? बताओ, जोर से बताओ, होगा नहीं होगा? तो ये अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। इसलिए हमें कमर कसनी पड़ेगी और लापरवाही से काम नहीं चलेगा। कहना पड़ रहा है इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, और सुकून से बैठ जाओ। लड़ाई ऐसे थोड़ी लड़ जाती जैसे आप सोच रहे हो। लड़ाई तो मजबूती लड़ जाती है, पसीना बहाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है, कई बार जो है लाठियां खानी पड़ती है। लड़ाई संघर्ष तो ऐसे होते हैं, जिन लोग सीनियर लोग बैठे हैं उन्होंने देखे, उधर नीटू भाई बैठे हैं, महक भाई बैठे, सबको पता संघर्ष कैसे होते हैं। सबके वो भी बैठा, तजुर्बे हैं सब लोगों के। संघर्ष कोई आसान काम थोड़ा ही है। कितने लोग बैठे हमारे पुराने साथी, ये सब जानते हैं। तो पुलिस लगा के ऐसा थोड़ा कि हमें रोक देंगे, क्यों भाई तो बैठे हैं जेल जाने वाले लोग हमारे साथ वाले। पुलिस से थोड़े डरा देंगे हम, पुलिस से थोड़े डरते हैं यार। हम तो पुलिस के सच्चे साथी हैं। और भले ही आज हम आमने सामने खड़े हैं, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी, वेतन विसंगता दूर, बॉर्डर स्कीम खत्म। और अगर इनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा 8 घंटे ज्यादा, तो इनको ओवर टाइम की पॉलिसी भी हम लोग लागू करेंगे। हम तो उनके लिए भी लड़ रहे हैं। इसलिए आप आराम से बैठो, हम लोग आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करेंगे, और आप अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपनी रणनीति बना रहे, आप भी फोन करने शुरू करो, ठीक है। वही तनाव हो सकता है, जिले में तो, शहर में तनाव नहीं है। क्या हम अपने लोगों को, जिनको हाथ टूटे, बहनों के माँ, क्या उनसे मिलेंगे भी नहीं? बताओ, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ, मगर हम जो भी काम करेंगे संवैधानिक दायरे में करेंगे, ये बात समझ, ठीक है। अब सीनियर लोग बैठ के बात देखो, ऊपर वाला आपके साथ है। गर्मी से छांव की तरफ पड़ रहे हैं तो हवा भी चल रही है, वरना देखो अभी थोड़ी देर पहले बहुत गर्मी होगी, ठीक है। ये इसका मतलब आपकी लड़ाई में ऊपर वाला भी आपके साथ, ठीक है। तो सुकून से बैठ के सीनियर लोग जो हैं चर्चा करेंगे। आप लोग बैठ के अपना बनाओ, कहाँ कर सकते हैं, सब सीनियर लोग बैठ जाओ। उत्तराखंड की भी मदद चाहिएगी हमें शामली की मदद भी चाहिएगी, मुजफ्फरनगर की मदद भी चाहिएगी, ठीक है। हमें ये बॉर्डर वाला जो हरियाणा वाला क्षेत्र, इसकी मदद भी चाहिएगी।
ठीक है, हमें देहरादून के लोगों की मदद भी चाहिए, हमें हरिद्वार के लोगों की मदद भी चाहिए। ठीक है, मुजफ्फरनगर, शामली, जमुनानगर, जगाधरी, सहारनपुर, हरिद्वार, देहरादून के लोगों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। ठीक है, कोई किससे पीछे ना रहे। जहां से एक आदमी आता था वहां से 10 आदमी आए, जी जान लगा दें, बता दें कि अन्याय हम नहीं करेंगे। हमने आगरा में देखा किस तरह का तांडव हमने देखा, तलवारें ले लेके जो है किस तरह की परिस्थितियां बनी। हम तो अपने लोगों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो अपने लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये घटना ना होती तो क्या हम लोग इकट्ठा होते? हम पे तो काम है क्यों भाई? आप सब लोगों को मैंने उस दिन काम दिया था, नहीं दिया था? अगर ये अन्याय ना होता हम पे इतना समय है कि हम लोग करें नहीं। लेकिन जिस तरह धौलाना में हमारे लोगों को मारा गया, कोई कह रहा है तलवार ले जाओ काट दो, कोई ये कह रहा है भाई ऐसा कोई संसत्ता बना के हम लोग इंसान नहीं है क्या? फिर ये नहीं चलेगा, इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। एक वीडियो नहीं देखी आपने? और सिर्फ आरोप पे गाड़ी के आगे हाथ बांध के और पीछे से पकड़ कर डंडा बजा जा रहा है, वो देखी नहीं देखी वीडियो आपने? नहीं, ये हमारा रास्ता ही नहीं है ना, समझते ये हमारा रास्ता ही नहीं है। इस रास्ते से तो नुकसान होगा, अपने लोगों का नुकसान नहीं करना ना, अपने लोगों को मजबूत करना है, समझे आप? देखो वो कह रहा है अभी तो आपने, भाई आप कौन हो सजा देने वाले? कोर्ट तय करेगा, ये अपराधी है, आरोपी है तो कोर्ट तय करेगा। ऐसे तो हम पे सब पे मुकदमे, हम सब लोग अपराधी हो गए। तो कैसे मार रहे हैं उसको? वो कह रहा है बचा लो, ऊपर वाले को भी याद कर रहा है, अपने माँ बाप को भी कह रहा है, किस तरह जानवर को मार रहे हैं। यहाँ तो हिंसा करने वालों भी जो हैं वो मुस्कुराते हुए उनको पकड़ के अच्छी तरह गाड़ी में बिठा के भेजते हैं। तो ये तो सब आप देख ही रहे हो। अगर आप देख के चुप हो तो आप समझ लो कि बस उन पिटने वालों में आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं। ठीक है, तो आप बैठो, बात करो, ठीक है, अंदर बैठ के अपना वो बना लो, जगह तय कर लो। 12 तारीख को आंदोलन होगा, ऐतिहासिक आंदोलन होगा, सबको याद रहेगा। मई है, ठीक है, मई में गर्मी बढ़ी रहती है। आप 10 मई है, कैसे 10 मई सबसे गर्म दिन होता है? तो ठीक है, गर्म दिन सही तो गर्म दिन सही, ठीक है। इतने कमजोर नहीं है हम लोग। हमारे लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पैदल निकलेंगे, परसों हम बता देंगे सबको क्यों क्या है। ठीक है, बैठ के बात कर लो, मैं थोड़ा सा काम निकालूं, फिर हम लोग उसके बाद वो कर लेंगे। इनकी तरफ से जो खबर आने वाली है उसके बाद देखेंगे क्या करना। ठीक है, लो एक मिनट नीचे करो जरा से ना, मेरा मुंह दिख रहा है तभी। अब मेरी एक बात सुन लो आप किसी भी क्रॉस क्वेश्चन से पहले एक बार सिचुएशन सुन लेना, फिर अपना सवाल रख देना, ठीक है? अरे यार इसको नीचे से करो बस। मैं सहारनपुर अस्पताल में हूँ, क्यों आया हूँ आप इस बात को जानते हैं। इसलिए आया हूँ कि सुबह से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि पीड़ित परिवारों से मिलें। पुलिस का, प्रशासन का ये पक्ष था कि गांव में जाने से तनाव पैदा हो सकता है। मैं भी इस बात को मानता हूं, क्योंकि कल ही 2 पक्षों में विवाद हुआ। पहली बात तो मैं किसी भी कीमत पे किसी विवाद को सही नहीं मानता। हिंसा किसी चीज का हल नहीं, इसलिए हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी की जान जा सकती है, किसी के परिवार को परमानेंट नुकसान हो सकता है। तो पुलिस से मेरी वार्ता हुई, अंत ये तय हुआ कि हम आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे अपने साथ, और आपकी पीड़ित जो घायल है उनसे बात करा देंगे। मैं यहाँ आया, हालांकि डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन ये चिंताजनक है कि मेरे आने से पहले 2:10 पे उनका सीटी कराया गया है। जिनके सरों में चोट है, जिनकी आंखों में चोट, एक की आंख के नीचे फ्रैक्चर है। तो इसका मतलब ये समझिए कि कल वो 4 बजे के भर्ती हैं, अब तक उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। कुछ लोगों को ये कह के भेज दिया गया वापस कि आप मंडे में आना, एक्सरे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पूरा जोर लगाया गया कि उन पीड़ितों को, घायलों को इलाज ना मिले। इस उसमें राजनीतिक तंत्र में अगर उनकी जान चल जाए, उनको नुकसान हो जाए, कौन इसका जिम्मेदार होगा? इस बात का फैसला हमें करना है। दूसरी बात, मेरे पास सूचना है, गांव के प्रधान यहाँ हैं और भी साथी गए थे
कि ऐसे 20 से 30 लोग हैं जिनके पैर में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, सर में चोट लगी है, लेकिन क्योंकि कल पुलिस ने कहा है कि जो मेडिकल कराएगा वो तैयार है ना, उसका मुकदमे में नाम आएगा, तो लोग सामने निकल के नहीं आ रहे। यानी कि यहाँ सहारनपुर में भय का माहौल हो गया है उस गांव में। ये बड़ा चिंताजनक है। मैं भय इस बात का कि अगर वो अपनी FIR कराने जाएंगे, अपना इलाज कराने जाएंगे, तो उनके ऊपर मुकदमे करते जाएंगे। जिनकी पिटाई हुई उन्हीं पे पूरी रात के मैराथन मीटिंग के बाद सत्ताधारी लोगों के साथ उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। जो घायल है वो ही मुकदमों का सामना करेंगे। ये आपने और मैंने देख लिया। मैंने आपके सामने उनसे बात की और वो खुद बता रहे हैं कि कल से अब तक उनको ट्रीटमेंट लेंगे। यानी कि सत्ता के दबाव में पूरा एडी चोटी का जोड़ लगाया जा रहा है कि इनको न्याय न मिले। ये अन्याय। कार्रवाई हो रही है जिनको आपने बातचीत किया उनका क्या कहना है? 3 और 3 6 3 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं और गंभीर चोटें उनको लगी हैं। मेडिकल डॉक्यूमेंट में उन चोटों का जिक्र नहीं है। ये बड़ा संदिग्ध और एक तरह का न्याय को रोकने जैसी स्थिति नजर आ रही है। तो मैंने उनसे बात की। उनका ये कहना है कि हमें पुलिस ने और जो दूसरा पक्ष था उन्होंने मारा है, उन्होंने फायर किया, उन्होंने पथराव किया। उसके एक महिला तो सच ही कहते हैं जब उन्होंने हम पे पथराव किया तब हमने भी पत्थर उठा के जवाब दिया। इतना सच नहीं कोई बोल सकता। तो ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि वो सीधे सच्चे लोग हैं, कोई अपराधी तो है नहीं। लेकिन पुलिस के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से जो वहां अपॉइंट किए गए, उनकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि 2 दिन पहले सूचना दी गई थी कि उस जमीन पे जो विवादित जमीन है उस जमीन पे कोई इंक्रोचमेंट हो सकता है, तो पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। महिला पुलिस नहीं थी, महिलाओं ने बताया, पुलिस कर्मियों ने उन पर डंडा बजाया, उनके हाथ तोड़ दिए, उनके पैर तोड़ दिए, उनके बदन पे कोई ऐसी जगह जहां डंडे ना पड़े। ये बड़ा चिंताजनक है। ऐसा लगता है सत्ता का दमन आखिरी चरम पे है और इनको ये लगता है कि ये दलित कमजोर वर्ग के लोग इनको, क्योंकि ये इनके साथ तो नहीं है, वोट तो नहीं दे रहे, तो इनका इतना इनको नुकसान पहुंचाए कि डर जाए। ये हालांकि ये नहीं जानते कि ये डरने वाले लोग नहीं है, ये तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप 2 बार हमें से घिराव करने के लिए जाते हैं, हमेशा आपको इसके बाद आपने कहा कि अगली तिथि तय की जाएगी। आपका अगला आंदोलन क्या होगा? 4 बजे हमारे प्रदेश के, जिले के और जो राष्ट्रीय कमेटी की बीमार में आजाद समाज पे लोग वो अपना डिसीजन तय करेंगे। मैं आपको यहाँ की स्थिति से वाकिफ करा रहा हूँ। ये चिंताजनक है कि डॉक्टर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, पुलिस अपना काम नहीं कर रहे हैं। जिनके चोट लगी है, क्यों, किसने मारी, उनका FIR दर्ज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताओ। अगर किसी का हाथ टूटा है, किसी के आंख के नीचे फ्रैक्चर हुआ है, किसी के सर में फ्रैक्चर हुआ है, तो क्या उसका मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? किसने किया? किसने अधिकार दे दिया पुलिस को पीटने का? ये सब जो है अब हमें चेक कराना चाहिए हमारे बड़े अधिकारियों पे, किन नेताओं के फोन आए, किनके प्रेशर में ये हुआ है और किनके प्रेशर में इनका ट्रीटमेंट रोका गया है। ये सत्ता दमन कर रही है। मेरे लोग इस दमन को भूलेंगे नहीं और मैं इनको मरने नहीं दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उनको भी कहा कि हिम्मत रखना, मैं इनको मरने नहीं दूंगा। और जो सरकार इनको मारना चाहती है, उस सरकार को हम, अगर न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई, इनके मुकदमे दर्ज नहीं हुए, इनको मुआवजा नहीं मिला, इनकी जमीन की जांच हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जमीन इनकी है उनकी है, उसमें कमेटी बन के जांच हो और जिसकी जमीन है, जिसके पास कागज, उसको सौंप दी जाए। एक बात, जो निर्दोष बच्चे जिनके नाम लिखवा दिए गए सिर्फ दबाव बनाने के लिए, निर्दोष कोई जेल ना जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका मुकदमा दर्ज हो और दोषी पुलिसकर्मियों पर, जिन लोगों ने और जो लोग शामिल हो गए, सामान्य जन जिन्होंने मारपीट की, उन पर कार्रवाई हो। ये नहीं होगा तो फिर आजाद समाज पार्टी बीमारी में स्टैंड लेगी और मजबूत स्टैंड। कहाँ जाते हैं हम लोग? तो वो वहाँ से वहाँ तक कैसे आगे ट्रैक्टर लेके भाई साहब? मेरे मन में तो सवाल ही है ना। हम भी सोच रहे नहीं आना चाहिए। आपके यहाँ तो इतना नया रंग रूट है, मैं इनमें देख के बता सकता हूँ, ये सब नए रंग रूट है। इतना फोर्स है आपका जिले में? कितना फोर्स है मुझे बताओ, पूछो आप अपने SSP से, कितना फोर्स है? फोर्स की कमी है जिले में? क्या बात कर रहे हैं? मैं जब यहाँ आंदोलन करा 3 जिलों की फोर्स लगती थी, आपको नहीं हुआ है? इनके पास रिकॉर्ड में होगा कितनी फोर्स लगती है। मुझसे अधिकारी कहते थे कि 4500 का फोर्स लग रहा है, भाई साहब 3200 का फोर्स लग रहा है। अब अपनी मांग बता दो, वैसे पूरी कर देंगे। क्यों सरकार का इतना नुकसान कर रहे? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे हो गया मेरे जिले में भाई साहब? मैं तो बोलता ही नहीं है, मेरा नेचर है, मैं अपने जिले में कभी वो करता नहीं। आप रह के गए हो, ठीक है, मैं करता ही नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैं उससे बचता ही हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ यार मैं, अच्छा मैं आता भी नहीं यहाँ। उस दिन मैं आया, कार्यालय बैठा, ठीक है, तो सब लोग आगे, मैंने DM को फोन किया तो उन्होंने उस समय जो है, भैया मैं बिजी हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। फिर मैंने कमिश्नर को फोन किया तो उन्होंने कहा भैया मैं वहाँ भेज रहा हूँ SDM को और सिटी मजिस्ट्रेट को। मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ, मैं जाकर देख लूँ, क्योंकि यहीं बैठा 1 किलोमीटर में लोग कहेंगे नहीं तो
वो हमारा नेता होने की बात करता है, यहाँ तक उठ के नहीं आ सकता। तो मैं चला गया मौके पर, चला गया तो वहाँ ठेकेदार वो चला रहा है, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, हमने उसको पकड़ लिया। हमने वहाँ जो है अधिकार फिर रिक्वेस्ट की, भेज दो तो सिटी मजिस्ट्रेट नहीं थे, आप आगे आपकी हमारी बातें बता दो, मैं कहा के वहाँ या हमने आपको फ्रीडम बैठने दिया। तो हम तो इस बात को समझते हैं संवैधानिक उसको कि भाई हर आदमी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या उसके बाद हम कह के चले आए, अधिकारी ने हमारी बात को वो नहीं दिया, वो कागज मांग रहे हैं, लोग मांग है भाई हमारे कागज तो दिखा दो अगर हम गलत है। आप आईटीसी नहीं तोड़ रहे, जो 15 फीट उसने 35 फीट है उधर, 20 फीट पर सड़क, 15 फीट आईटीसी वालों ने वो कर रखी, उसके लिए उस पर नहीं जोड़ चलता, जाके तोड़ दे दलितों के मकान। तो ये हाँ दिख नहीं रहा था, हमारी आंखें बंद हो गई, हमें नहीं दिख रहा क्या हो रहा है। आपका न्याय होता उस दीवार को गिरते आप आईटीसी की 15 फीट पे जो खड़ी है, उसमें 15, अमीर का कुछ नहीं है ताकतवर का, गरीब के आपने घर गिरा दी, गिर गए घर। फिर मैंने बोल दी तो आप फिर कह रहे हैं कि साहब हम इनकी बात सुन लेंगे, भाई पहले ही सुन लो ना भाई। मुनीष बाबू मैं इस जिले को छोड़कर जाऊंगा नहीं जब तक मैं इंतजाम नहीं करूंगा। क्या तो ये पुलिस प्रशासन गारंटी ले कि ये सब चीजें इस जिले में होंगी नहीं किसी जाति के गाँव को, और इस बात को आपके एसएसपी, डीएम, कमिश्नर, डीआईजी सुनिश्चित करें। अदरवाइज मैं आज रोक लोगे आप मुझे, कहाँ आप बैठ जाओ, आपको प्रतिदिन चलाना, मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं, छोड़ दो काम मेरे को हो रहा है, मेरे पे तो यही काम है मेरा। तो मैं लोग कल फिर मैं यहाँ बैठ कर लाइव कर, कल फिर सब लोग कहूंगा कि आओ यहाँ आप संभालो जिला, ठीक है। आप मुझे 4 घंटे तो आप देख लो, अगर आप लोग रोक लोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप भाई अधिकारी जवाबदारी मेरा आपको। मैंने पहले कहा था कि आप जनता द्वारा चुने गए सेवक हैं सर, हम लोग सेवक हैं, जनता जनार्दन भाई वीरेंद्र बाबू मुझे फांसी चला सर ना मेरी बात समझो सर। लेकिन मैं अच्छा आप जिस थाने के एसएचओ हैं सर, उस थाने के सिपाही को दिक्कत होगी, उसका फिर सड़क पे कपड़े फाड़ेगा सर, उसको कोई अपमानित करेगा तो आपका दर्द होगा नहीं होगा, आप मुझे बताओ सर, बिल्कुल। फिर तो मेरे दर्द क्यों ना हो। नहीं आप 8 लोग अच्छा क्या बयान दे रहे हैं कि सब 8 लोग हॉस्पिटल में है, क्या बयान दे रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, आप सच बताओ। पुलिस द्वारा ही कराएंगे, समझे नहीं, बयान क्या दिया आपके अधिकारियों ने कि सब नॉर्मल है। उस महिला का हाथ टूटा हुआ लटका, मैंने खुद देखा वीडियो कॉल पे। क्या हुआ यहीं, चलो यहीं हो गया, हापुड़ में क्या हुआ आप देख नहीं रहे। हमने अपने इस जिले को, पश्चिम को जिले को, प्रदेश को हमने इंटरव्यू किया, आप हमारी मदद करो, आप उनको बुलवा दो यहाँ, हम सहारनपुर चल रहे हैं आपके साथ, मुझे तो उनको देखना है हॉस्पिटल में। अब मेरे इस धर्म को भी अगर आप छीनना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्जी, आप ताकत में छीनिए। मैं कोई मेरी आपसे वो नहीं है, विकास कपिल साहब बैठे मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, क्यों भाई मैं जाता नहीं रहता उस दिन, वही लोग तो आए। हाँ वो अब तो कार्यालय में थे, मैं तो कार्यालय में था, जब वो लोग आके सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मुझसे कहने लगे, तभी तो मैंने वो किया। मैं कहीं जा रहा था, मेरा कोई वो है उसमें, यार मेरा अपना क्या है इसमें बताना। बुजुर्ग महिलाएं आई थी वो तब गए थे, तो फिर जब वो मुझसे कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं यदि उसको भेज रहे तो मैं चला गया इनका पक्ष सुनने के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे मैं कागज नहीं दिखा रहे, सजा दिखा रहे। मैं तो ये 18 के बाद, ये तो 18 के बाद मैं 2 बार आया हूँ यहाँ किसी मसले में। एक तो वो था परसों वाला, आज मैं तो नहीं आया, 17 जेल में आने के बाद आपसे मैं नहीं आया। मैं किसी भी कीमत पर अपने जिले में नहीं आना चाहता, किसी भी तरह की उसमें आज तक रिकॉर्ड नहीं आपको कोई कर सकते। आप इतने दिन यहाँ रह लिए, आप सब लोग आपके थाने क्षेत्र में तो आऊंगा किसी घटना में, बताओ आप कह रहे हो जब 2-3 साल से हैं तो बताओ किसके यहाँ गया, मैं तो नहीं गया, किसी भी घटना में नहीं जाता हूँ, बचता हूँ कि भाई ठीक है, क्योंकि मैं जिले के टेम्परेचर को जानता हूँ, यहाँ कोई किससे कम नहीं खाता, कोई घुस नहीं खाता है, सब रोटी खाता है, समझना ठीक है। मैं तो इसलिए जो है वो चिंता में, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सब ठीक हो जाए। आप मेरी एक व्यवस्था कर दो, अगर आप मदद करना चाहते, नहीं करना चाहते भाई आप अधिकारी लोग, मैं आपसे तो लड़ने आप किसान परिवार के बच्चे, मैंने तो किसी नेता का बेटा देखा नहीं, पुलिस चुनाव करना, सब किसान मजदूर मिडिल क्लास परिवार के लोग, तो मेरी आपसे तो कोई झगड़ा नहीं, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेशन में तो हो सकता है, पुलिस में भी आईपीएस से या पीपीएस से तो नहीं हो सकता। जो जहाज से ये सीओ रेंज तक के जो लोग हैं प्रमोट हो गए बेचारे, ये सब किसान परिवारों के लोग, गरीब परिवारों के लोग, मजदूर परिवारों के, कोई 4th क्लास 2nd क्लास कर्मचारी इनके फादर है, उन्हीं के लोग। आपसे नहीं झगड़ने का, मेरी आपसे कोई झगड़ा नहीं। जिन्होंने भी हो गया उनके लिए भी मैं कानूनी वो चाहता हूँ, पुलिस जांच करके उनको कानूनी सजा दे, उनको जिन लोगों ने किया।
ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि परिवार के साथ मुझे मिलना। बाकी अगर आप इसको भी कहोगे कि भाई मैं हमको नहीं मना, हम आप ही को दबा कर रखेंगे, ठीक है, आप आराम से बैठो, आपका स्वागत है। जो मेरे से बन पड़ेगा रोटी पानी में आपसे, लेकिन चुप में बैठूंगा इस बात की, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये मेरा नेचर। क्योंकि अगर मैं अपने जिले में इन लोगों की रक्षा नहीं कर सकता तो मुझे राजनीति निकाल के मुझे घर बैठना, दुकान खोल दूंगा, मुझे परचून की परचून का सामान देता हूँ, तो यही हो सकता है। वो आप तय कर लो, अपन बात कर लो, अपने अधिकार में बात कर लो, मेरे आपके संबंध बुरे नहीं है, मुझे आपसे कोई किसी की हिम्मत नहीं की आपको यहाँ होते कोई हमारा कार्यकर्ता ले कह दे ऊंची आवाज में बात कर ले, मैं गारंटी देता हूँ ये मेरा काम नहीं। लेकिन अपने लोगों के लिए भाई लड़ना मेरा धर्म है, मैं इसीलिए तो उन्होंने मुझे वोट देके भेजा। आपका तो है वोट वहाँ, इन सबके थोड़ा ही, मुझे तो वोट उन्होंने देके भेजे, सही बात। इसलिए भेजे भाई आदमी जाकर हमारे लड़ेगा। अब मैं उनकी आशा करूँ तो मैं काहे का पता, फिर आप तनख्वाह लेते हैं, आप काम ना करें तो आपका जमीन नहीं जोड़ता, मैं तनख्वाह लेता हूँ। तो ये जनता का अधिकार भी है सर, आपको चुना है, उन्होंने वोट दिया है, तो इसमें तो वो रखते भी हैं आशा। लेकिन बस ये है सर कि रूप बदल जाता है सर थोड़ा सा, जैसे निवेदन सर प्लीज सर थोड़ा सा मैं कोई वो हूँ, क्रिमिनल हूँ सर मेरे सर सुबोध भाई ने क्या बात बताई, मेरे आपने जानता मेरे गोली लगी थी ना, यहाँ पीसी हुई थी, तनावपूर्ण तो मैं बहुत कुछ देखता हूँ, यही पीसी हुई थी इसी में सहारनपुर में, ठीक है। हम तो सब कुछ सहते हैं, चुप रहते हैं, हमें सब पता है कितना तनावपूर्ण होता है। यही गोली मुझे लगी थी, यहीं बैठ के यहीं पीसी की थी लोगों ने, ठीक है। हम तो किसी से तनाव नहीं चाहते, हमारा खाने का तनाव लोगों से, हमारा लोगों से कोई तनाव नहीं। लेकिन जो आप बताओ उनकी आवाज नहीं उठाएंगे, फिर आपके दफ्तर में कोई आएगा तो आप उसकी सुनवाई नहीं करोगे। कैसा तनाव हो जाएगा तो मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं सर, आप लोकतांत्रिक नहीं है। कैसा तनाव हो जाएगा बताओ, अगर तनाव करने वाला होता आप यहाँ बैठे होते। भैया मुझे मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं, हर चीज में बात वो नहीं हो सकती, हर चीज का हल ये नहीं हो सकता कि भाई आप ही पीछे हट जाओ। हर चीज देखो, मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानता हूँ, पुलिस का सम्मान करता हूँ, हर चीज का हल ये नहीं कि मैं पीछे हट जाऊँ और वो कर लूँ, ये हर चीज का हल नहीं है। बाहर चले जाओ, बाहर जाओ, बाहर किसी बार आप पीछे भैया बाहर ले जाओ सबको, आप लोग चले जाओ दरोगा जी, बाहर आप भी इधर से है हमारे कुर्सी और ला दो यार, अधिकारी दो चार कुर्सी और व्यवस्था करा, बेटे ले जाओ, सब लोग खड़े हो जाए, इनको ले आओ। सबके लिए ला रहे भैया, भिजवा दो, ला रहे भैया भाई। तुम लोग चलो बेटे, आप वहाँ चलो, उसमें क्या नाम आवाज में वहाँ से न करो कोई भी, मैं डांटूंगा, मैं क्या देर से एक दो बार भाई चलो यार भाई अंदर जाने के हरे भाई
चले जाओ यार, कितनी बार हैं? क्यों बैठो खाली कर मैं 5 बजे मना जब मना कर रहे हो फिर मिल लेंगे हम भाई, समझ करो यार, मान ले भाई उधर बैठ आप निकलो, अब आपकी चलेंगे पढ़ने चलेंगे, आप माने ना। अब बताओ कैसा निकला, बताओ। आप बताओ क्या हमेशा एक ही पक्ष ट्रैक हो सकता है? भाई मैं तो इनकी बात करता हूँ, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो उनकी बात करेंगे। भाई बताओ तो ये थोड़ा ही समझ लो, मैं मानता हूँ आपने मेरी बात नहीं पड़ेगी, मुझे गाँव में भी ना आप आ जाऊंगा, यही बात कर लो, मैं उसके साथ चला गाड़ी में ज्यादा क्या कर सकता हूँ। आप तो बिल्कुल आ जाऊंगा, आपको बताना है। अभी तो जैसे वो कह रहे जैसे आप फायर हुई कह रहे हुई तो जांच का विषय, जांच कैसे स्पष्ट होगी कि मैं आ जाऊंगा, मैं फिर वो अपने दफ्तर को वीडियो मजदूर आदमी हो, जो बात आपने सही को सही, गलत को गलत, बहुत बड़ी बात है, कोई बात नहीं। आप में हिम्मत वाली बात है ये, ना कहते सर, आज सच भी नहीं कहोगे फिर उम्मीद नहीं करोगे तो फिर कैसे? अभी तो कुछ नहीं करो, सरकार के पास जी जी सब लोग आ रहे हैं जी जी चले जाओ ठीक है। जी जो थे एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने तन मन धन से इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन इस देश की अस्मिता को आंच नहीं आने दी और उन्होंने एक सेना बनाकर मुगलों के साथ में इतना युद्ध किया और उनकी सेना में सभी तरह के लोग थे, सभी जातियों के लोग थे और सर समाज को साथ लेकर उन्होंने इस हिंदुस्तान की रक्षा की है। इसी उपलक्ष्य में आज पूरा हिंदुस्तान उनकी जयंती मना रहा है। इसी कड़ी में हमने हर साल की भांति उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय महासभा ने जयंती का आयोजन किया है आज अपने प्रदेश प्रताप कार्यालय पर। मैं जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पुंडीर, उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा
आज उस महान वीर योद्धा को हम याद कर रहे हैं जिसने देश की आज़ादी के लिए जंगलों में खाक छानी और सर्व समाज को, उसमें प्रमुख रूप से भील लोग, उनको इकट्ठा कर दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। और 1576 जो हल्दी घाटी का युद्ध है, जो विश्व प्रसिद्ध है, लोगों के इतिहास में आज उसको पढ़ाया जाता है, उस युद्ध में जो है 80,000 की सेना का जो है 20,000 क्षत्रिय समाज ने के योद्धाओं ने जो है युद्ध किया था और दुश्मन को भगाने में जो है भगा दिया था वहां से। तो ऐसे वीर योद्धा को जो हम याद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा। सहयोग देखिए कि उस दिन भी रविवार था और आज भी रविवार। 170वीं जयंती दीवानों ने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जीवन होम कर दिया। जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सीओज, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर कोतवाली, सब लोग मौजूद रहते थे। रास्ते से वहां से ट्रैफिक को रोकने के लिए पुलिस की ड्यूटी लगती थी। आज कोई व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं थी। पुलिस लाइन के आरआई के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने समय से पूर्व अपनी पुलिस गार्ड को सलामी के लिए भेज दिया था। उनका धन्यवाद। जो गार्ड में जिन लोगों ने भाग लिया उनका धन्यवाद। और इस 10 लाख की आबादी में जितने भी लोग आए और विशेष तौर से स्कूल के बच्चे और स्कूल की जो शिक्षिकाएं आए हैं उनको सैल्यूट, उनके प्रति आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विधायक जी थोड़ा आगे को। हम दे देंगे अच्छा थोड़ा अंकल जी हो गया। चलो जी, अब एक जय घोष लगवा दो। भारत के शहीदों की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता। तपेश ममगाई है। मैं सहारनपुर का निवासी हूँ। आज शहीद दिवस पर सहारनपुर केसरी श्री ललिता प्रसाद अख्तर, जो कि हमारे शहीद थे, इनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इनका जो जीवनी है, हम ये चाहेंगे कि इसको पूरा किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे हमारे सहारनपुर का नाम गौरवान्वित हो। इसी के साथ मैं संस्थापक हिंदू कुमार सभा के श्री ललिता प्रसाद अख्तर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तोड़ दी, तोड़ दो ऐसे बैठते रहो बस।
बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। अरे भाई अब आपको टाइम लग रहा है। कर लो आप मारते रहो लगातार मारते रहो आप इसका तोड़ो मत मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो। ठीक है रुकना नहीं है तो मैंने कहा जब तक बस गाड़ी मात्र 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 कितना टाइम लगा रही है। देखिए कितनी ज्यादा भी रखी है। मैं निकालो पड़ती